सर्वर मिलेगा क्लाइंट। सो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वैप। हेडिंग करो स्वैप। डीएसपी हमने देखे नहीं जी तो आ जाओ जल्दी आ जाए, तुम अपग्रेड कर ही लो ऐसे तो। क्या चीज डीएसपी नहीं हो रहा है? हाँ मतलब क्या प्रॉब्लम है बोलो। मतलब थोड़ा बीच बीच में मतलब कमांड तो हो जा रहा है पर समझ नहीं आ रहा है कि हो क्यों रहा है। कौन सा कमांड है सर 2-4 है तो दिखा देते हैं फिर से ना। आज नहीं दूसरे दिन दिखा दीजिए। सारा दिन दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे, आज ये बाकी है, आज दिखा देते हैं। तुमको अगर डाउट है दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर स्वैप का थ्योरी पढ़ा देंगे। डीएसपी क्या काम करता है पता है ना? ठीक है, तो हमारे पास में एक वर्चुअल मशीन है। मेरे पास एक ग्राफिकल मशीन मिल गया आज, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का ग्राफिकल सिस्टम है। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? अभी दिख रहा है? तो डीएचसीपी के थ्रू हमको क्या करना है, आईपी एड्रेस सेट करना है, मैंने किसी को आईपी एड्रेस देना है। तो इसका स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पहले ना लैन में लेके आ जाएंगे ताकि ये एक लैन में काम करे। पहले हम लोग ये काम करना है कि ये पहले मेरा लैन में आ जाएगा। ठीक, देन आपको सेकेंड थिंग जो करना है दैट इज ये सिस्टम को आपको एक पहले, आप अगर लोकल याम सर्वर से ही करते हो तो आपको एक लोकल याम सर्वर बना लेना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज इसके पास में है नहीं। तुमको पैकेज कहीं से डाउनलोड करना है। तो हमारे पास में 3 ऑप्शन है। अगर ऐसे नहीं भी करना चाहते हो, सबसे आसान तरीका ये है कि रजिस्टर कर लो, बेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, रजिस्टर करने से क्या होगा, नेट में रहेगा या फिर ब्रिज में रहेगा। तो नेट और ब्रिज अडेप्टर दोनों में ही एक रेडीमेड डीएचसीपी सर्वर है, तो ये प्रॉब्लम तुमको मिल सकता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड ये करता हूं कि तुम एक बेसिक एक लोकल याम सर्वर बना लो, तो वो लैन में भी रहेगा और लैन में कोई डीएचसीपी सर्वर और कोई नहीं है, यही अकेला रहेगा। तो पहला नंबर में इसको लैन सेगमेंट में कनेक्ट कर लो और लोकल याम सर्वर बना लो। तो लोकल याम सर्वर हम लोग बनाना जानते हैं, जानते हो ना? तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, सीडी डीवीडी में ब्राउज करके इसको सिलेक्ट कर देते हैं, देन ओके कर लेते हैं, करेक्ट है। देन कमांड क्या रन करना है, बीएल के आईडी कमांड हमको क्या बोल रहा है कि मेरा ये डीवीडी कनेक्ट हो गया है, कहाँ में, SR0 में। ये हम लोग ने चेक कर लिया, डीवीडी कनेक्ट हो गया। डीवीडी कनेक्ट हो जाने के बाद क्या करना है, इसको माउंट करना है। क्या बोलो, कमांड क्या है? माउंट डेव SR0 देन मीडिया के साथ में माउंट हो गया। चेक कैसे करेंगे माउंट हुआ है कि नहीं, DF माइनस कैपिटल TH लास्ट लाइन पे देखेंगे, डेव SR0 मीडिया के साथ में माउंट हो गया है मेरा, ये काम खत्म। नेक्स्ट, अभी क्या करना है, लोकल रेपो फाइल बनाना है। तो भीम ETC के अंदर याम डॉट, ये आप डाउनलोड नहीं किए सर क्योंकि वो डाउनलोड है पहले से आपकी। क्या भीम ये ग्राफिकल है, इसमें होगा ही। वो नहीं बोल रहे, जैसे याम सर्वर आप डाउनलोड नहीं किए, वो जैसे आरपीएम कमांड से हम अगर याम सर्वर बनाते हैं तो वो डाउनलोड करना पड़ता है। नहीं, अगर FTP बेस्ड याम सर्वर बनाते हैं तो इसके लिए हमको 2 सिस्टम चाहिए। अगर तुम्हारे पास 2 सिस्टम नहीं है और प्रैक्टिकल जल्दी टेस्ट करना है तो बेस्ट है लोकल बना लो, डिसेंट्रलाइज्ड वाला। इसके साथ ही डीवीडी कनेक्ट कर लेंगे और पैकेज डीवीडी से ही इंस्टॉल कर लेंगे, तो नेटवर्क बेस्ड कोई सर्वर का मुझे जरूरत नहीं है। और इसके अंदर में हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, लोकल डॉट रेपो। क्या लिखते हैं, आई प्रेस करेंगे,
एपस्ट्रीम नेम नेम इक्वल टू F1 दे देते हैं. Then base URL equal to file colon triple slash media upstream, then enabled equal to 1, GPG check equal to 0. ठीक है. नेक्स्ट बेस ओएस के लिए लिखना पड़ेगा. बेस ओएस नेम इक्वल टू F2 कर देते हैं. बेस URL इक्वल टू फाइल कोलोन ट्रिपल स्लैश मीडिया बेस ओएस enabled equal to 1, GPG check equal to 0. मेरा लोकल YAML सर्वर रेडी हो गया. चेक कर लेंगे. YAML clean all, YAML सर ऐसा क्यों होता है? ये सिस्टम बनने के बाद देखते हैं तो ये जो हमारा यम सर्वर जिसमें रहता है और क्लाइंट सिस्टम में जाते हैं वहाँ पे सारा चीज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका ये फायरवॉल ऑन क्यों हो जाता है? फायरवॉल बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है. वो तो ऑन बंद कर देते हैं ना हम लोग, जैसे काम यम सर्वर बनाते टाइम तो बंद करते हैं, तो फिर से ऑन हो जाता है. वही हम जब भी चेक कर लेना, शायद रिस्टार्ट में ऑन हो जाता होगा. नहीं, हम जब भी करने जाते तो मेरा सारा हो गया था, फिर कि क्या हुआ, तो फिर एक बार याद आया कि आप फायरवॉल चेक करते हैं, तो एक चेक किए तो देखे कि सच में फायरवॉल ऑन हो गया, फिर ऑफ करके फिर डाउनलोड किए पैकेज इंस्टॉल हो गया ना. हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. हो गया ना ये. ऑटोमेटिकली ऑन भी हो गया. ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है मेरा. इसके बाद में हमको क्या करना है? DSCP का पैकेज इंस्टॉल करना है. तो DSCP का पैकेज इंस्टॉल करने का क्या कमांड होता है बोलो? DNF इंस्टॉल DSCP, DNF इंस्टॉल DSCP स्टार स्पेस -y. हो गया मेरा DSCP पैकेज इंस्टॉल. अभी क्या करना है? DSCP को कॉन्फ़िगर करना है. तो अभी ध्यान से सुनो अंकित, यहीं पे डाउट हो रहा है तुमको. ऐसा है कि DSCP या कोई भी सर्विस तुम जब इंस्टॉल करते हो उसका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनता है. कॉन्फ़िगरेशन फाइल का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले ये इसको समझ लो. सपोज हम एक काम करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं. लेट अस से दिस पार्ट is Windows server and this part let us say is Linux server. ठीक है, तो दोनों तरफ ही मेरा एक एक सर्वर है. ये एक सर्वर है और ये एक सर्वर है. तुम अगर ये सर्वर को, ये विंडोज सर्वर जो है, इसको DSCP सर्वर बनाते हो, ठीक है. तो अगर इसको आप विंडोज सर्वर में आप अगर DSCP सर्विस को इंस्टॉल करते हो, इफ यू इंस्टॉल DSCP सर्वर रोल, आपने DSCP सर्वर रोल इंस्टॉल किया, तो इसका क्या होगा आफ्टर इंस्टॉलेशन? आफ्टर इंस्टॉलेशन ये होगा कि ये सिस्टम के अंदर में एक विंडो क्रिएट होता है. एक विंडो क्रिएट होता है. विंडो क्रिएट होता है मतलब दिस इज द DSCP सर्वर विजार्ड. विजार्ड मतलब जहां पे आप DSCP रिलेटेड सारा सेटिंग्स कर सकते हो. ये क्या है? वी कैन डू ऑल सेटिंग्स रिलेटेड टू DSCP. You can do all settings related to DSCP. कैसे? ग्राफिकली. अब सारा चीजें ग्राफिकली सब चेंजेस इसके अंदर में करते हो. लेकिन व्हाट हैपेंस इन द बैकग्राउंड? यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्या होता है ना, विंडोज सर्वर क्या करता है, अपना बैकग्राउंड पे एक और फाइल को मेंटेन करता है. ठीक है, ठीक है. इस फाइल का नाम क्या है? DSCP
डॉट बा DHCP डेटाबेस फाइल, अब ऐसे बोलो दिस DHCP डेटाबेस फाइल। Whatever changes you are doing inside this file graphically, आप यहाँ पे जो भी changes graphically कर रहे हो उसका corresponding कोड जेनरेट हो जाता है किधर, इस डेटाबेस फाइल के अंदर। तो आपको इस डेटाबेस फाइल को ओपन करने का या इसको एडिट करने का कोई जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग इन द डेटाबेस फाइल, आप ग्राफिकली ही सब कुछ करेंगे और उसके रिलेटेड जो भी कोड होता है वो ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट खुद से जनरेट करेगा। समझ क्लियर? कोनो असुविधा? समझे नहीं समझे? सोचो देखो, कोई एक सेटिंग्स होने के लिए या कोई भी एक फीचर्स इंस्टॉल होने के लिए हम लोग को उसके बैकग्राउंड पे कोड चाहिए होता है, एप्लीकेशन को माने सॉफ्टवेयर कोड होता है, प्रोग्रामिंग। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है देखो प्रोग्रामिंग तो तुमको नहीं पता है तो तुम प्रोग्रामिंग मत करो, प्रोग्रामिंग हम लोग कर देंगे, तुमको मैं ग्राफिकल ऑप्शन दे रहा हूं, तुम ग्राफिकल ऑप्शन करो और उस ग्राफिकल ऑप्शन में जो चेंजेस के लिए जो कोड होना चाहिए वो हम खुद से डेवलप कर लेंगे। तो ये डेटाबेस फाइल के अंदर में कोड है और ग्राफिकल ऑप्शन तुम्हारे सामने है। तो इट इज, ये जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इज मैनेज्ड बाय यूजर, ये यूजर मैनेज करता है। कौन सा? ग्राफिकल वाला। और इसको कौन मैनेज करता है? माइक्रोसॉफ्ट। एग्जैक्टली, मैनेज्ड बाय विंडोज, मैनेज्ड बाय विंडोज। तो इसलिए तुमको आसान लगता है करना, हाँ या ना? बट अगर हम यही सेम काम लिनक्स प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो अगर इसमें भी सेम आप अगर DHCP सर्वर रोल इंस्टॉल करते हो या DHCP सर्विस को आप इंस्टॉल करते हो तो DHCP सर्विस के लिए यहाँ पे कोई विजार्ड अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो विजार्ड इन लिनक्स। लिनक्स क्या बोल रहा है? हमारे पास में एक डेटाबेस फाइल है, व्हाट एवर चेंज यू वांट टू डू यू डू इट हियर। आपको इधर पे ही चेंज करना, जो करना है आपको मैन्युअली कोड के थ्रू ही करना है। तो इसको इसलिए ये लोग बोलता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कोई भी एप्लीकेशन का एक एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता ही है। आपको इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में नेसेसरी चेंजेस करना होता है। यू नीड टू परफॉर्म नेसेसरी चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सिस्टम आपके तरफ से कुछ नहीं करेगा। ठीक, क्लियर? हाँ या ना? एबार अभी सोचो कि ये तो बोल दिया लिनक्स, बट क्या ये कोड करना आसान है? हम लोगों को कोड आता है क्या? नहीं आता है। इसलिए ये रेड हैट को भी पता है कि हम लोग का जो यूजर होंगे वो लोग को उतना अच्छा कोड नहीं आता है। तो रेड हैट क्या करता है? रेड हैट अपना एक इन्वेंटरी मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? इन्वेंटरी। रेड हैट अपना एक इन्वेंटरी मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मतलब क्या होता है? जगह पे कहाँ क्या रखा हुआ है? नहीं, इन्वेंटरी का मतलब ये होता है कि अपना गोदाम, गोदाम है, सिंपल। इस गोदाम पे क्या है? सब सैंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इन्वेंटरी इज कंटेंट्स सैंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इन्वेंटरी में क्या है फिर? सैंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। सैंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब क्या होता है? जो जो सर्विस इंस्टॉल हो सकता है उसके रिलेटेड एक सैंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। आपको क्या करना है? आपको DHCP इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या होगा? इसका एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोकेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोकेशन क्या है? व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोकेशन? कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एक ही लोकेशन होता है, /etc/service name। एज ए एग्जाम्पल अगर DHCP का सोचेंगे तो /etc then DHCP, ठीक है, इस लोकेशन पे रहता है। तो इस लोकेशन पे एक्चुअल में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फाइल होना चाहिए, लेकिन हम लोग को नहीं पता है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोड कैसे लिखना है। तुमको आता है क्या अबू बकर सी प्रोग्रामिंग?
कि अगर तुमको बोलेंगे तुमको एक पूरा पेज सी प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा एक डीएसपी सर्वर बनाने के, तुम क्या बोलोगे? बोले भाई ये नहीं करते, हम दूसरा कुछ ऑप्शन चूज कर लेंगे, बिकॉज हम लोग वो नहीं करना जानते हैं, हम लोग मान लेंगे और नहीं इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो जो सब्जेक्ट पढ़ने में आपको अच्छा नहीं लगता या बोरिंग सा है या आपको नहीं आता है, हम लोग वो चीज को नॉर्मली अवॉइड करते हैं, तो हम लोग भी एज ए यूजर इसको अवॉइड कर देंगे। तो रेड आपको क्या हेल्प करता है? रेड आपको बोलता है कि हम लोग ऐसा सैंपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारा है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उठाओ और अपना इस लोकेशन पे डाल दो, तो रेडी कोड अवेलेबल हो गया, एक रेडीमेड कोड आपको मिल गया, इसको ओपन करो और नेसेसरी चेंजेस करो, ठीक है, नेसेसरी चेंजेस करो अपने हिसाब से जो जो चाहिए, पूरा कोड नहीं लिखना है, एडिट करना है। एडिट तो हम लोग कर लेंगे कि नेटवर्क एड्रेस के जगह पे वो जो दिया है उसको हटा के अपना नेटवर्क एड्रेस लिख देंगे, अपना पुल मेंशन कर देंगे, अपना गेटवे मेंशन कर देंगे, कुछ कॉमा क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू बैठाना है, दैट विल बी मोर इजी, ठीक है। लेगा कैसे? हाँ, वो लेगा कैसे? कौन सा लेगा कैसे? वही जो आप बोले ना कि जैसे उसपे इनपुट ले, जैसे वो देगा ना हमको स्ट्रक्चर कि हाँ यहाँ पे ये करना है, तो वो हम दिखाएंगे तो अभी कैसे करना है, फिर से दिखाएंगे, दिखाए थे शायद समझे नहीं हो, फिर से दिखा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बात मेरा समझे क्या करना है नहीं करना है, तो वही सर वीम से खोल के उसको सब जो चेंज हम बस कर देते हैं। हम वही चेंज करते हैं। हाँ कॉपी करके पेस्ट करके एडिट करना है। हाँ, बस कॉपी पेस्ट फाइल रेडी है, कॉपी करो पेस्ट करके अपने जैसा हिसाब से एडिट कर लो, दैट इज द थिंग, ये यही प्रोसेस है। फिर आपका डीएसपी सर्वर चलने लगेगा, आपको विदाउट कोड एक रेडीमेड डीएसपी सर्वर मिल जाएगा। तो यही हमको सीखना है कि ये काम हम करेंगे कैसे, क्लियर। तो अभी हम लोग ने डीएसपी रोल इंस्टॉल कर लिया, कोड हमको आता नहीं है, हमको पहले सैंपल फाइल को कॉपी करके ओरिजिनल लोकेशन पे लेके जाना है। तो चलिए लेके जाते हैं। सैंपल फाइल को क्या करना है बोलो? कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए क्या कमांड लिखते हैं? cp स्पेस माइनस rv। कहाँ पे है? शेयर कहाँ है? इन्वेंटरी कहाँ है? इन्वेंटरी रहता है यूएसआर के अंदर, यूएसआर शेयर डॉक डीएससीपी सर्वर। देन इसके अंदर में देखो DHCPD.conf.example। एग्जाम्पल मतलब सैंपल फाइल। एग्जाम्पल मतलब क्या होता है? दिस इज द सैंपल फाइल। कहां पे है? दिस इज द इन्वेंटरी लोकेशन, ये यूएसआर शेयर डॉक डीएससीपी सर्वर। ये आपका क्या है? इन्वेंटरी। एक बार देखो, इसको करने से पहले आप अगर शेयर डॉक के अंदर जाके डबल टैप प्रेस करते हो, 667 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबिलिटीज आर देयर। इफ यू सी, वाई प्रेस करो ना, आपको दिखाएगा। देखो इतना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सैंपल फाइल ही बना के रखा है। फॉर एवरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यू हैव रेडीमेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। आपको एक भी कोड आपको नहीं लिखना है। यू डू नॉट नीड टू राइट एनी सिंगल कोड। ये सब कुछ जो जो ये सर्वर सपोर्ट करता है, सब कुछ का रेडीमेड सैंपल कोड अवेलेबल है। आपको क्या करना है? सैंपल फाइल को उठाना है, जो एप्लीकेशन तुम इंस्टॉल कर रहे हो उसका लोकेशन पे रखना है और नेसेसरी एडिटिंग करना है, बस इतना ही काम है। तो करें तो कमांड क्या है? cp स्पेस माइनस rv usr शेयर डॉक DHCP सर्वर देन DHCPD.conf.example। अच्छा, इसके अंदर में भी आपके पास और क्या क्या फाइल है एक बार देख लो। देखो DHCP IP वर्जन 6 के साथ में अगर करना चाहते हो उसका भी सैंपल फाइल है। ये वाला हम लोग कॉपी किए, और ये लीज वाला कहानी लीज वाले के लिए भी है। LDAP भी है, ऑथेंटिकेशन बेस्ड DHCP सर्वर बनाने के लिए। LDAP का फुल फॉर्म लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। इसका भी जरूरत नहीं है हम लोग को ये वाला फाइल का जरूरत है। हम इसको उठाएंगे, DHCPD.conf.example। कहां लेके जाना है? जहां पे DHCP का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होना चाहिए, ठीक। तो जहां पे DHCP का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होना चाहिए, तो वहां पे एक फाइल है
लेकिन उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं है। सिस्टम क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप पूरा कोड लिखोगे, तो उसको एक बार ओपन करके देखो ना पहले। vim etc dscp dscpd.conf ये फाइल है जिसके अंदर लिखना है मेरे को। फाइल तो खाली है। सिस्टम क्या चाहता है, इस फाइल के अंदर पूरा टॉप टू बॉटम कोड आप करो। कोड आपको आता नहीं है, उसके लिए सैंपल फाइल है। अब इसको, वो वाला फाइल को इससे रिप्लेस कर दो, तो वो रेडी फाइल आ जाएगा इधर। ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, वहां से कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर में भी डाल सकते हैं, जो मन चाहो, जो तुमको चाहिए, जैसा तुमको चाहिए वैसा कर सकते हो। हम दोनों चीज कर सकते हैं। एक, उस फाइल को कॉपी करके इस फाइल को रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। या फिर उस वाला फाइल को, सैंपल फाइल को ओपन करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट है उतना कॉपी करके इसके अंदर में डाल सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। तो वो तो फिर देखना होगा ना कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट। हम तुमको सिखा दे रहे हैं कैसे करना है। देखो, अगर वैसे करेंगे तो पहले वाला वो दिखाते हैं। तो उस फाइल को पहले ओपन करो। भीम कहाँ था, usr share doc dscp server then dscp d.conf.example। ये फाइल है, ये तुम्हारा सैंपल फाइल है जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आप एकदम लास्ट की तरफ चलो। ये पार्ट क्या बोल रहे हैं, ए स्लाइटली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन इंटरनल सबनेट। हमको लैन में ही डीएससीपी बनाना है, तो हम ये वाला पार्ट, पूरा इतना पार्ट कॉपी कर लेंगे। ये सैंपल है, मतलब कोड ऐसे लिखना है, याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिंपल राइट क्लिक, कॉपी हुआ, कॉपी। इस फाइल को क्लोज कर दो, कोलन क्यू तो ग्राफिकल ऑप्शन पर चिकी बड़ा CLI हमने जितना जरूरत था कॉपी कर लिया। अभी अपना ओरिजिनल फाइल कौन सा है, ये, इसको ओपन करेंगे और ये फांका जगह पे आके हम लोग सिंपली इधर पे आके क्या करेंगे, एक राइट क्लिक पेस्ट। हाँ या ना, यहाँ पे दो तो ये आ गया है, एक को हटा देना है। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं दिख रहा इधर से, अभी दिख रहा है ना, इतना फाइल आपको रखना है। एक मिनट, कोई आया है शायद, ठीक है, इतना लिखना है। अभी अपना नेटवर्क के हिसाब से आपको ये एडिट करना है। तो पहले क्या लिखा है, नेटवर्क एड्रेस। आप खाली इस वाला पार्ट को डिलीट करो और अपना नेटवर्क में जो रेंज का आईपी आपको देना है, सपोज 10.0। आपका सबनेट मास्क क्या है, लिखा हुआ है, खाली अपने हिसाब से एडिट करना है। पूछो और लिखो। यहाँ पे रेंज देना सर, कितना से क्या। एग्जैक्टली कितना से कितना तक आईपी हम देना चाहते हैं। 192.168.10.50 से 192.168.10.60 हो गया। डोमेन नेम, आपका डीएनएस सर्वर कौन है, अगर आप देना चाहो तो दो, अगर नहीं देना चाहो छोड़ दो, कुछ मत दो। डोमेन नेम, अगर आपका कोई कंपनी का डोमेन नेम है तो डोमेन नेम भी दे सकते हैं। जैसे हम सोचो कि डोमेन नेम दे देते हैं example.com। ये सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम। डोमेन नेम तो हमारा सर्वर में देना होगा। बिल्कुल, मतलब अगर डोमेन है तुम्हारे पास, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ा नहीं है। ये क्या है, ऑप्शन राउटर। ऑप्शन राउटर मतलब गेटवे। ऑप्शन राउटर मतलब होता है गेटवे। तो आपका गेटवे क्या होगा, आप डीएससीपी को जो बोलोगे वो क्लाइंट को वही इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। बोलोगे सर 100 सब का गेटवे में 100 होगा, 100 मेरा राउटर का एड्रेस है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो इस वाले नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, लास्ट में 255 आ जाएगा, तो 192.168.10.255। लीस्ट टाइम में अगर कुछ चेंज करना है, ये सेकंड में है, कर दो, और तो कुछ नहीं करना है, जस्ट सेव एंड एग्जिट, एस्केप कोलन WQ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी हो गया। अभी क्या करना है, सर्विस को एक बार स्टेटस चेक करना है। पहले systemctl status
DHCP अभी क्या इनएक्टिव, ऑन कैसे करेंगे? सिस्टम CTL enable minus now failed। क्यों, क्या दिक्कत है? कहीं गलती है। सर वो वाला ब्रैकेट नहीं हुआ सर। ना ब्रैकेट ब्रैकेट इधर ऊपर पे भी स्टार्ट हुआ है ना, ये देख इधर पे भी स्टार्ट है ना। तो वो सारा ब्रैकेट नहीं। ये एक if else स्टेटमेंट जैसा है, यस स्विच केस बोलते हैं इसको प्रोग्रामिंग में, इसको हम लोग स्विच केस बोलते हैं। स्विच केस। इसको इंटरनल था ना, देखते हैं अभी। आईपी চেঞ্জ করা হয় না বলে কি হতে পারে, সিস্টেমটা তো আইপি দেওয়া হয়নি, NMTY আইপি दे दो, एडिट ए कनेक्शन, एडिट ऑटोमेटिक से मैनुअल, एंटर शो एड्रेस 192.168.10.1/24 गेटवे 192.168.10.100 DNS 192.168.10.50। এটা যদি কে বললো এটা আইপি দেওয়া হয়নি বলে, এটা অর্ক, এটা যদি অর্ক ঠিক বলে, মানে আমরা যদি ট্রাবল শুনে ঠিক করে ফেলতে পারি, তাহলে অর্ক এক্ষুনি একটা চকলেট পেয়ে যাবে। ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন বলি আমরা এটাকে, এক্ষুনি ভালো উত্তর দিয়েছো এক্ষুনি দেবো। आएगा ना, बैक करेंगे देन आएगा। ग्राफिकल है ना, थोड़ा धीरे धीरे चलता है। हो गया, NMCLI console NMCLI con up ENS 160 भी हमारे है। एक बार अभी system CTL enable minus now DHCP शाबाश, वेरी गुड। system CTL status DHCP करेक्ट है। দাঁড়াও, ল্যাপটা দেখিয়ে দিই, দিচ্ছি চকলেট। না স্যার আরে নাও, তোমারও মনে থাকবে আমারও মনে থাকবে। ছোট বাচ্চা না তুমি, যা লাগবে যখন বলবে নিয়ে নেবে, ছাড়বে ना। एक विंडोज 7 सिस्टम है मेरे पास, इसको ऑन करते हैं, देखते हैं ये DHCP सर्वर से आईपी उठाता है कि नहीं। सर वो सिर्फ विंडोज में आईपी दे मैं सकता पकड़, है, तो लिनक्स में तो देगा ही, लिनक्स में तो देगा ही, लिनक्स में तो टेंशन ही नहीं है, सब में देगा। हम तो दूसरा ही प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं, अगर उसमें देगा तो बाकी तो अपने वाले में तो देगा ही। हम दोनों टाइप का तुमको क्लाइंट दिखा रहे हैं, एक विंडोज वाला पहले देख लो, ठीक है ना। कोई डाउट है अंकित, कर लोगे भी? वो कॉपी पेस्ट में ही थोड़ा सा फंस रहे थे। होता है, कहाँ पे हो गया? देखो अभी 1 घंटा है हमारे पास, स्वाब आराम से हो जाएगा। जब आईपी एड्रेस लेके बात कर रहे हैं तो आईपी एड्रेस रिलेटेड एक चीज नया पढ़ा देते हैं। चलो आज ये स्टूडेंट वेलकम, क्या है? चलो देख लो। हेलो ए लड़का, इधर देखो, ncp.cpl किए, इसको अपना लैन में लेके आना है। पहले सेटिंग्स, लैन सेगमेंट 1 में ही है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार प्रॉपर्टीज में जाके आईपी को ऑप्टेन कर देंगे।
बॉक्स में अगर DHCP क्रिएट कर रहे हैं तो वर्चुअल मशीन को आईपी मिलेगा, कौन सा वर्चुअल मशीन? VMware ना, नहीं मिलेगा ना। Oracle VM बॉक्स में अगर देखो कौन सा आईपी मिला, 10.51। हम लोग 50 से 60 रेंज बनाए थे, तो उसमें से एक आईपी मिल गया। बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आप CMD ओपन कर लो, करके IP कॉन्फ़िग ऑल कर दो, तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। DNS की IP कॉन्फ़िग ऑल। देखो आपका DNS सर्वर internal.example.com है, यही दिया था उधर। ये IP एड्रेस आपको मिला है। आपका DHCP सर्वर कौन है, 10.1। डिफॉल्ट गेटवे आप उधर पे सेट किए थे, ठीक है ना। और DNS इंफॉर्मेशन भी 10.50 मिला है कि नहीं। तो विंडोज सिस्टम को तो ये IP थ्रो कर रहा है, अच्छा बात है। इसको बंद कर देते हैं और एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम ऑन करते हैं, उबंटू। ठीक है, देखो ये उबंटू का सिस्टम है। हम लोग इसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये ग्राफिकल वैसा है पूरा। देखो, तो इसका अगर IP चेक करेंगे तो IP स्पेस है, ये इसको नेट में है, इसको अपना लैंड में लेके आते हैं पहले। सर इसमें एक क्वेश्चन था सर पूछो। कि लिनक्स मशीन में सर आईपी चेक करने का कमांड क्या है? IP स्पेस है, आईपी स्पेस है, तो साबित सर बोले कि फुल फॉर्म फुल बताइए। IP ADDR शो। आईपी एडिटर शो देख लो यहाँ पे NMCLI कौन शो किया हमने, और एक बार इसको अप कर देते हैं। क्या होगा कमांड, NMCLI कौन अप वो लाए कैसे? W कैपिटल प्रेस करके टैब मार दिए। एक्टिवेट हो गया ना। अभी देखो IP स्पेस है, कितना IP मिला, अपना रेंज में ही मिला है। देख लेते हैं ये अपना DHCP सर्वर को कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं। वो लैन में जाएगा ऑटोमेटिकली आएगा, बस और कुछ नहीं। इसमें तो और भी कुछ नहीं करना। हाँ देखो पिंग भी आ रहा है ना। क्लियर, कोई डाउट है किसी को? DHCP ठीक है, कोनो डाउट, कोनो असुविधा? क्लियर है ना बाबा? चलो কালি লাক্সের মেশিন আছে কিনা দেখি তাহলে। এটা পাওয়ার অফ করে দিই। চলো কালি লাক্স একটা বিএম আছে তো, চালাই। मतलब ग्राफिकल अगर जब से
देखा जाए तो लो क्वालिटी का है तो ये रेट हम लोग का ही जो हम लोग रेल लाइन का रेल लाइन सबसे एंटरप्राइज सबसे अच्छा ओएस है, एंटरप्राइज ओएस है तो नहीं जी ग्राफिक भी हम लेके बाकी वक्त तो ये सबका थोड़ा देखने में अच्छा सर्वर देखने में थोड़ी ना अच्छा होता है। क्या है यूजर नेम काली, काली काली है। आ गया टर्मिनल आ गया, ये रहा इसका कंसोल, यहाँ से खोलेंगे, नहीं इसका टर्मिनल है एक्चुअली। अच्छा अभी इसको हम लोग अगर नेट में है ये, इसको हम लोग अपना लाइन में लेके आ जाते हैं, हो गया ना। ये इसका टर्मिनल है, क्लिक करेंगे टर्मिनल के ऊपर, ये इसका टर्मिनल है। तो दिख रहा है ना अभी? अच्छा तो हम लोग लिखेंगे क्या, क्यों NMCLI console, इसका भी वायर्ड कनेक्शन 1 ही दिखा रहा है, तो लिखेंगे NMCLI कॉन अप W टैब, सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। अभी IP है, कितना IP लिया ये 53, ठीक है ना। वो কালকেই জানি, ওরা স্ট্যাটাস স্টুডেন্ট আছে সন্তোষ বলে, ওটা কালকে বিকেলেই পাঠিয়েছিল, ওইটাই আপনি যেটা পাঠিয়েছেন, ठीक है। ये देखो काली में ऐसा IP देखते हैं, सब आसान है, एकदम सेम उबंटू जैसा ही है, कमांड भी एकदम एग्जैक्ट उबंटू जैसा ही चलेगा। सर कमांड सब में सेम है, सेम कमांड है, सारा चीजें सेम कमांड है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी बनाए कर्नेल तो सेम है ना, तो कमांड सेम होगा, कुछ अलग नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा टूल्स अवेलेबल है बस और कुछ नहीं। हैकिंग के लिए हैकिंग टूल्स है कुछ, ठीक है। इसमें से एक बार पिंग करके देख लो 192.168.10.1 को, बढ़िया आराम से पिंग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो यही पर्यंत तो क्लियर, तो इसको जैसा था वैसा कर देते हैं, दूसरा किसी का VM होगा भाई, क्या जरूरत है। नहीं सारी से इधर नहीं आते, वो वर्कशॉप का होगा, पार्थो सर का सिस्टम होगा। ওয়ার্কশপ নাই জানেন নিশ্চয়ই, নাহলে নাই কি করে, নিশ্চয়ই জানেন। এটা देखो ऑटोमेटिक IP हो, जिसको जो चाहिए था मिल गया भाई, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, अपना ये सब्जेक्ट नहीं है, खत्म, बंद। वी आर बैक टू आवर एंटरप्राइज सर्वर। कोई डाउट है इतना दूर तक क्लियर? কানেক্ট করেছি ডিএসসি চেক করতে কোন স্পটার সিস্টেম মানে কানেক্ট আছে করা যায়। তুই বলতে চাইছিস বল একবার, কি বললি? মানে ডিএসসি এর আমি কানেক্ট করে দুটো ক্লায়েন্ট দেখে নে না, কমান্ড টু सी DHCP clients from a Red Hat system। var leave DHCP d.lease, कॉपी करने का क्या ही है, छोटा सा कमांड है, देख के मार देंगे। क्या था, कैट var leave DHCPT dot कितना लीज है, आईपी कितना, हाँ, जिसको जिसको IP दिया है वो पूरा डिटेल आ जाएगा इधर पे। यहाँ पे देखो लीज है आपका 51 से, ठीक है। यहाँ पे ये 52 मिला है किसी को, क्लाइंट OS का नाम भी आ जाएगा, कब दिया टाइमिंग सब आ जाएगा। ये देखो 53 किसको मिला है, क्लाइंट होस्ट नेम काली है। ये कमांड भी लिख के रखो, टू सी DHCP clients, टू सी DHCP clients। to see DHCP clients।
चले आगे। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अच्छा चलिए हेडिंग करेंगे हम लोग NMCLI ना, आज स्वैप करबो ना, स्वैपে टाइम লাগবে। NMCLI টা হেডিং করো, ওটা করে দিই। NMCLI एंड NMTY नेटवर्क पार्ट है, नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं जब, यही कर लेते हैं। NMCLI एंड NMTY नेटवर्क, NMCLI एंड NMTY, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMTY एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMCLI? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMTY? इट इज नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, एंड NMCLI का फुल फॉर्म नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो NMCLI का फुल फॉर्म है नेटवर्क मैनेजर कमांड लाइन इंटरफेस, एंड NMTY का फुल फॉर्म है नेटवर्क मैनेजर टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म लिख लो पहले NMTY का एंड NMCLI का, ठीक है। अजय, तुमको लगा था खाली ये IP चेंज करता है? ये बहुत कुछ करता है, रुको ना अभी दिखेगा। हुआ? चले नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ NMCLI और NMTY? इसको यूज करके पहले तो हम लोग नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एक मिनट है गाइस, इसको इंडिया में लैंड कराओ पहले, देख चलो चलो ए गाइस, चलो कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज NMTY एंड NMCLI का फंक्शन? NMTY NMCLI यूज करके IP एड्रेस तो हम लोग दे ही सकते हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन तो होगा ही, प्लस हम लोग इसको यूज करके होस्ट नेम सेट कर सकते हैं, प्लस नेटवर्क प्रोफाइल बना सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू क्रिएटिंग नेटवर्क प्रोफाइल्स, नेटवर्क प्रोफाइल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या है नेटवर्क प्रोफाइल? अभी हम डायग्राम बना के बताएंगे तुमको क्या है नेटवर्क प्रोफाइल। तो नेटवर्क प्रोफाइल में क्या क्या चीजें रहता है? IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS, डोमेन नेम, ये सब कुछ रहता है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसा, कहाँ गया हम लोग का पेंट, देखो। अच्छा, सब किसके किसके पास लैपटॉप है इधर पे? और कैफे वगैरह में कौन कौन जाता है? तुम, ठीक है। अजय कोई आज कैफे में भेजेंगे, हाँ? छोटा दुकान का कहानी है नहीं है, कैफे ही चाहिए। कैफे में वाईफाई मिलता है ना? ओ बाबा, बाड़ी तो चाहिए, कैफे हो चाहिए, देख ना हिसाब টা বোঝ ना रे, बच्चा लोग लाइब्रेरी नहीं जाता। अब यंग गाइस दे गो टू कॉफी शॉप, ये लाइब्रेरी तो बोलो ना जाए, हैं? সেখানে দেখো না ওয়াইফাই তো সব তো খুঁজে নিয়েছে সেখানে नेशनल लाइब्रेरी में तो सब फैसिलिटी है। हाँ, वहाँ पर कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई, अच्छा एसी, वगैरह सब। वाईफाई जगह पे इसमें पड़ा हुआ है, कब से एसीसी कर रहा है। बुक भी बहुत है। तुम दहेज में एगो एसी लेना। सर हम जाके देखे, बहुत बहुत। दहेज में ले लेना जो जो चाहिए। दहेज लेगा तुम? बुक चाहिए हमको। तुम दहेज लेगा तो? हाँ बोलो। पता चला बेटा तुमको ना देना पड़ जाए। हाँ होता है, अगर वो ज्यादा काबिल है तो देना तो पड़ेगा ही। हाथ जोड़ के मेरे से शादी कर। हाँ? अजय लेगा ना दहेज? नहीं सर। तुम बोलता है फिर ले ही लेगा। ये कौन सा लैपटॉप हो गया? लैपटॉप हो गया कि ड्रॉअर हो गया है? ड्रॉअर हो गया है ना? हाँ, पलंग ही हो गया है, ठीक है ना? ये 3 लैपटॉप है हमारा, एक ही आदमी का है 3 लैपटॉप। हाँ? ऑनर इज विकी।
আছে তোর ল্যাপটপ হ্যাঁ রে আমার কাছে ক্যাফে আছে দেখ না সব কিছু ক্যাফে তোমার চাই না রে বাবা। দোকানে আছে তো তোমার ল্যাপটপে তো হতেই থাকবে হ্যাঁ সব তো আমার না তো কার? তুমি একটা বাজে কথা বললে, ল্যাপটপের দোকানটা যখন তোমাদের, ল্যাপটপটা কার? তোমারই ना। ये एंटेना है, ठीक है, राउटर हाँ वाईफाई राउटर है, यही एक्सेस पॉइंट है। अभी सोचो ये जो एरिया है, दिस पार्ट इज लेट अस से अजय's होम, ये अजय का घर है। घर में सोचो अजय ने एक तो वाईफाई राउटर लगा के रखा है, ठीक है। ये है अजय का कॉलेज, ठीक है। ये जो बीच वाला जगह है ये अजय का कॉलेज है। और सोचो ये जो जगह है एक कॉफी शॉप है, जो जिसमें अजय काफी बार बार जाता है। सपोज एक कॉफी शॉप है, ठीक है ना, कोई भी कॉफी शॉप हो, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। तो ये पता चला है कि अजय बीच बीच में कॉफी शॉप जाता है, ठीक है। अजय, दैट इज नॉट द थिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अभी वो क्या करेगा हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो उसका मर्जी है भाई, उसका कॉफी शॉप, उसका पैसा। वो काहे लेके जाएगा वो? हाँ? ও তো বৃষ্টিতে আটকে গেছে কে বৃষ্টিতে আটকে গেছে? সুবল वो ये है वाईफाई जो जा रहा है ना वो आपको फिजिकली सर दिखा दे हाँ सही। नेटवर्क वाईफाई का सिग्नल ऐसा ही तो होता है ना। ये वाईफाई है, क्या है? ओ अच्छा, क्या तारीफ कर रहा है? ठीक है, ठीक है ना, ऐसा कनेक्टिविटी है, तीनों जगह पे वाईफाई मिलता है, क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम है एक छोटा सा, प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जगह पे डीएचसीपी नहीं है। जो भी जगह पे आप जाते हो आपको स्टैटिक आईपी सेट करना पड़ता है। तो आप अगर ये एक्सेस फ्रीक्वेंटली करते हो, आपको बार बार अपना सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। हम लोग ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये जो अजय का घर है ना, इधर पे आईपी एड्रेस का सेटअप कैसा है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, नेटवर्क सेट। घर में नेटवर्क सेटअप कैसा है, आईपी एड्रेस आता है 10.1.1.100, ये रेंज, ये आईपी एड्रेस आता है। तो घर में जब रहता है वो ये आईपी एड्रेस यूज करता है, बिकॉज ये उसका पसंदीदा आईपी एड्रेस है। डिफॉल्ट डीजी मतलब होता है डिफॉल्ट गेटवे, जानते हो? 10.1.1.1, डीएनएस में 10.1.1.2। अजय जब घर में रहता है तो ये नेटवर्क सेटअप यूज करते हैं, ठीक है। अजय जब कॉलेज आता है, मतलब हम लोग के इधर पे, तो यहाँ पे हम लोग का नेटवर्क 172.19.10.15 यूज करता है। सबनेट मास्क 255.128 है। गेटवे 172.19.10.125 है। डीएनएस 172.19.10.125 है। एक और सेकेंड डीएनएस है, माने डीएनएस 2। हम लोग के पास दो डीएनएस है ना, एक 8.8.8.8.8 भी है, ये कॉलेज में है। अभी सोचो वो जब कॉफी शॉप में जाता है शाम को, तब कॉफी शॉप वाला क्या नेटवर्क रखा है, जैसे 192.168.10.0 10.100 यूज करेगा, ये 101, चलो ऐसा। डिफॉल्ट गेटवे 192.168.10.1 एंड डीएनएस में 192.168.10.2.5। इसका भी दो डीएनएस है, सोचो डीएनएस 2 इसका भी पास भी है 8.
8.8.8 एक और DNS भी दे देते हैं DNS3 4422 सर DNS जितना भी मतलब ले सकते हैं। ठीक है। तो एवरी टाइम यू चेंज द प्लेस यू नीड टू टेक योर लैपटॉप ओपन नेटवर्क सेटिंग्स, आपको ये कॉन्फ़िगरेशन 1000 बार करना पड़ता है। बोरिंग है, टीडीएस है, काम करना मुश्किल है ऐसे। तो NMCLI और NMTY आपको क्या बोलता है, ऐसा नहीं करो। आप एक काम करो, आप ये पूरा सेटअप का ना एक प्रोफाइल बना के रखो। व्हाट यू डू, यू क्रिएट ए प्रोफाइल ऑफ दिस सेटिंग्स इन योर सिस्टम। आप अपना सिस्टम पे इसका पूरा एक प्रोफाइल बना के रखो और प्रोफाइल का एक नाम दे दो। प्रोफाइल का क्या करो, एक नाम दे दो। ये आपका नेटवर्क प्रोफाइल है। दिस इज योर नेटवर्क प्रोफाइल, दिस इज योर नेटवर्क प्रोफाइल फॉर होम, ठीक है ना। दिस इज योर नेटवर्क प्रोफाइल फॉर कॉलेज and this is your network profile for coffee shop, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो जब भी आप प्लेस चेंज करते हो, सोचो कि अजय घर से निकल के कॉलेज आया, जस्ट इसको एक्टिवेट कर लेगा तो ऑटोमेटिक ये पूरा सेटिंग्स एक्टिवेट हो जाएगा पूरा आईपी एड्रेस के साथ। कॉलेज के बाद कॉफी शॉप गया, वहां पे ये ऑटोमेटिक आप मैंने एक लाइन लिखने से ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जब कॉफी शॉप से घर लौटेगा तब फिर से ये एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे आपको हर बार पूरा नेटवर्क सेटअप नहीं करना है। कमांड लाइन को एक ही कमांड, एक ही कमांड यूज करके, हाँ NMCLI कौन आप यूज करके आपको क्या करना है, प्रोफाइल को जस्ट एक्टिवेट कर लेना है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग NMCLI और NMTY कमांड, ठीक है। ये करके देखते हैं। सर ये चीज ओनली लिनक्स के प्लेटफॉर्म ये लिनक्स में, विंडोज में ऐसा नहीं है ना। विंडोज में अगर आप ऑप्टेन कर देते हो आपको मैनुअली 1000 बार आईपी देना पड़ता है, सेट करके नहीं रख सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा एड्रेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आईपी एड्रेस सेटिंग्स नहीं कर सकते, आप मल्टीपल आईपी दे के रख सकते हो, बट इट इज प्रॉब्लमेटिक। आपको उसको प्राइमरी सेकेंडरी करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। कहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ता है। थोड़ा कन्वीनियंट कम है ये। NCPL में जाओगे ना तो सोचो मैं कौन डिसेबल कर देता है पागल। सोचो इसका ही मैं चलता हूं अगर प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे तुम्हारे पास तो ये आईपी है, तुम चाहते हो तो एडवांस में जा सकते हो, यहाँ पे जाके ऐड आईपी एड्रेस कर सकते हो, लेकिन ये उतना कन्वीनियंट नहीं है। जाओ चेंज करो, आईपी सेट करो, क्या इतना झमेला नहीं कोई करना चाहता। तो ऐसे भी तो सकते हैं, कभी कौन सा पकड़ लिया आईपी एड्रेस, हो सकता है, DHCP हो सकता है, मुझे एडवांस में करके रखे हैं। हाँ हो सकता है, अभी नेटवर्क चेंज हो गया। हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट ये वाला ऑप्शन लिनक्स में ऐसे होता है, तो इसको पहले हमको सेटअप करना पड़ेगा। एक बार करते हैं कैसे, देखो कमांड बहुत आसान है, कमांड आप लोग जानते हो, NMTY किया। यहाँ पे देखो एडिट ए कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक ऑन एडिट ए कनेक्शन, देन एडिट। काम क्या करना है, ये जो मैक एड्रेस है आपका, ये जो आपका मैक एड्रेस है ना, जस्ट इसको कॉपी कर लो। फर्स्ट काम, इसको आपने कॉपी कर लिया कॉपी, ये वाला पार्ट को जस्ट डिवाइस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लो। कॉपी करके आप कुछ मत करो, इधर बाहर आ जाओ। जो आईपी सेट है, ठीक है। यहां से ऐड ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐड। वो नेटवर्क कैसे मिलता है आपको, हो सकता है वायरलेस के थ्रू मिलता है, हो सकता है केबल लगाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको यहाँ पे डिफरेंट है। इथरनेट है, DSL है, मतलब मॉडेम के थ्रू मिलेगा। DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये मॉडेम बेस्ड कनेक्शन है। अगर मॉडेम के थ्रू आपको मिलता है तो DSL सिलेक्ट करेंगे, अगर वायर्ड कनेक्टिविटी है तो इथरनेट सिलेक्ट करेंगे। अगर इन्फिनी बैंड है, इन्फिनी बैंड है मतलब
ये बोल सकते हो इंफ्रारेड जैसा कनेक्शन बहुत सालों पहले था, ये अभी नहीं है कोई। वाईफाई है, कोई बॉन्ड बेस्ड है, ब्रिज है, कुछ आईपी टनल है, टीम है, कुछ बहुत सारा हजारों ऑप्शंस है आपके पास। तो हम लोग यहाँ पे वाईफाई लेते हैं, वाईफाई, या फिर इथरनेट लेते हैं। हम लोग इथरनेट लेके चलते हैं, इथरनेट। इसका भी नाम दे दो एक। इथरनेट कहाँ पे मिलता है? घर में। सपोज मैंने ऐसे नाम दिया होम अंडरस्कोर नेटवर्क, या अजय अंडरस्कोर हाइफन, ठीक। डिवाइस कौन सा, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, उसका मैक एड्रेस चाहिए, हमने कॉपी करके रखा है, जस्ट पेस्ट कर देंगे। एक बार IPv4 कॉन्फ़िगरेशन पे मैनुअल करके अब वो आईपी एक बार सेट कर दो। क्या आईपी था घर में? 10.1.1.100/8, गेटवे था 10.1.1.1, डीएनएस क्या था? 10.1.1.2, ठीक। सेव करके आ जाओ बाहर। अगेन देखो ये नीचे आ गया ना, अजय होम। यस सर। अगेन एक ऐड करो इथरनेट, यहाँ पे एक फिर से नाम दे दो अजय कॉलेज। डिवाइस का नाम पेस्ट कर दो। सर तो आप एक ही डिवाइस का नाम पेस्ट करें। अरे एक ही तो मैक एड्रेस है सिस्टम पे, तो एक ही होता है। वही तो बार बार मल्टीपल जगह पे जाएगा, दूसरा आईपी रिक्वेस्ट कर देगा। मतलब अपना सिस्टम का मैक एड्रेस से देना। हाँ, अपना ही सिस्टम का है मैक एड्रेस ये। मैक तो एक ही होता है। नहीं, मैं जैसे सोचा जहाँ पे जा रहा है कॉलेज वॉलेज। ना 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 ना, मेरा ही तो डिवाइस लेके जा रहे हैं, मेरा ही सिस्टम को आईपी एड्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा? सेटअप नहीं करना है, रेडी करके रखेंगे, खाली एक्टिवेट कर लेंगे। 10 डॉट कितना था? 15। हम लोग का इधर पे /25। आईपी दे रहे हैं यहाँ पे, वो वही देगा वो हाँ मुझे पता है, हम डेली जाते हैं तो क्या आईपी मिलता है मुझे पता है, हम देख लिए एक बार। उसका जो आईटी है उसको, ये नॉर्मल छोटा मोटा कॉफी शॉप में नहीं होता है, स्टारबक्स वगैरह में नेटवर्क इंजीनियर आता है, तुम्हारा सिस्टम पे आईपी सेटअप करके जाता है। बड़का बड़का बात है, छोड़ो, तुम्हारा हमारा लिए नहीं है ये सब। जाता है रे, अरे ऐसा हम लोग को छोड़ के भी एक और दूसरा कैटेगरी का इंसान रहता है दुनिया में, जो BMW में चलता है, मर्सिडीज में चलता है। पैदल नहीं चलता है वो लोग, घर का गेट से मर्सिडीज में चढ़ता है वो। हाँ चलो, यहाँ से अजय का क्या था ये? कॉफी शॉप, ठीक है ना। क्या एड्रेस था इधर पे? 192.168। सोचो हम लोग एक 50 रेंज का आईपी देते हैं, 10.1 था, ठीक है 50 देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं देता। गेटवे में 192.168.50.10, डीएनएस में 192.168.50.50, डीएनएस एक और 192.168 होना क्या था? 8888 एक और देना है अगर तो 4422। टेस्ट कर रहे हैं 880 तो मैनुअली चलता है। ऑटो में, एक नहीं जवाब दे पाया, दूसरा नहीं जवाब दे पाया, तीसरा ऐसे। डन, तीनों आ गया ना। अभी हम लोग बैक, क्विट, ठीक है। अभी लिखेंगे क्या? NMCLI कॉन शो, चारों दिख रहा है। जो ग्रीन वाला है वो एक्टिवेटेड है। तो क्या है आईपी एड्रेस? अभी आईपी पहले ये रखो, देन आईपी स्पेस है। अभी क्या आईपी दिख रहा है? 10.1। इसको करना शो करके वही पे उसको खाली लास्ट में लिखते हैं। बस, अरे वाह, तुमको चॉकलेट मिलना ही है आज। NMCLI कौन अब? अजय। चलो होम कर देते हैं, एंटर, चेक करो आईपी, सी ऑटोमेटिक आईपी मिला वही रेंज का, सेम हो। NMCLI कौन अब अजय कॉलेज, आईपी स्पेस है 172 रेंज का आईपी मिल गया। तो उस रेंज का मिलेगा कि जो आईपी जो सेट किया वही मिलेगा, स्टैटिक देना पड़ता है ना। तो सर अगर हम कहीं गए कॉफी शॉप में अगर गए
और वो आईपी पहले से ही कोई यूज कर रहा है। तुम्हारे लिए रिजर्व है ना, तुम एलिट कस्टमर है, तुम उस लेवल का सोचो, हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है। ये देखो 50.1 मिला ऑटोमेटिक, वापस अपना जो डिफॉल्ट है उसमें आना है, NMCL आइकॉन अप, ENS 160 10.1 वापस। तो ऐसे करके आप आईपी एड्रेस का प्रोफाइल बना सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? और इसका लिखे पहले प्रोफाइल বানিয়ে করে আগে এইটা আঁক, আগে এইটা খাতায় তোল সবার আগে।